वाली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 7 आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 दिया गया है। तो जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से मैं यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d, ये तो सब में होता है तो इसको लिख लेते हैं। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद जो दिया गया है उसको हम दो शर्तों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कथन कह रहा है 11वां पद 38 है, तो आप लिखेंगे स्थिति 1। ग्यारहवां पद यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं a, या फिर आप हिंदी में ही लिख दीजिए 11वां पद, ये दिया गया है आपको 38। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद a प्लस d होता है और तृतीय पद a प्लस 2d होता है। इसी तरीके से यदि मैंने आपसे कहा 10वां पद क्या होगा, तो आप a प्लस 9d लिखेंगे। अगर मैंने आपसे कहा 25वां पद क्या होगा, तो ध्यान रखना है मैंने आपसे 25वां पद पूछा है, तो आप लिखेंगे a प्लस 24d। इसका मतलब है जौन कोई भी पद हो, कोई सा भी आपसे पद पूछा जाए, आप उसमें एक घटाइए और डी लिखिए। जैसे 25वां पद आपसे पूछा गया है तो आप 24d लिखेंगे, और यदि आपसे 27वां पद, माना कि आपसे 27वां पद पूछा गया है, तो 27 में से एक जाएंगे तो कितना बचा 26, तो आप लिखोगे 26d और a आपको ज्यों का त्यों लिख लें। माना कि आपसे 30वां पद पूछा गया है, तो 30वां जो पद होगा 30 में से एक जाएंगे तो कितना बचा 29, तो 29d लिख देना है और a आपको कंपलसरी लगाना ही है। तो इस तरीके से कोई भी पद हो आप बता सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा 31वां पद क्या होगा, तो आप लिखेंगे a प्लस 30d। तो ये है 31वां पद, 30 और 1 31। यहां पर लिखा है 24 और 1 25वां पद का फॉर्मूला है ये। यहां पर लिखा है 9 और 1 10, 10वें पद का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। 11वां पद 38 है, लेकिन 11वां पद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस 10d बराबर 38। इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, तो स्थिति 1 से हमें समीकरण 1 मिल जाता है। अब हम यहां पर स्थिति सेकंड, स्थिति 2 लगा लेते हैं। स्थिति सेकंड में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। 16वां पद 73 है, तो चलिए यहां पर आप लिखेंगे 16वां पद और ये दिया गया है 73। तो 16वां पद है, इसलिए 16 में से एक गया कितना आया 15, तो 15d आ जाएगा यहां पर, और a कंपलसरी रहता है तो a, तो 15 और 1 16वां पद का ये फॉर्मूला बना लिया। बराबर लिखा है तो बराबर, और 73 लिखा है तो आपको 73 लिख देना है। तो ये एक समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देना है, तो a और a कैंसिल हो जाएगा घटने पर, और d का मान आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 माइनस 2 से। अब दोनों समीकरणों को साथ साथ लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहां पर जो पहला समीकरण है ये यहां पर लिख लिया है, और ये दूसरा समीकरण है यहां पर, और ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, दोनों लिख लिए। अब हमें घटाना है, तो घटाने के लिए आप यहां पर लिख सकते हो घटाने पर।
और यहाँ पर जब घटाने पर है तो आप नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर चिन्ह बदलना है, ये इसका जो चिन्ह है ओरिजिनल चिन्ह वो प्लस का है, क्योंकि कोई भी साइन ना लगा हो तो वो प्लस का माना जाता है। यहाँ पर भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इसमें हम गोला लगाएंगे और हम इसका अपोजिट वहां पर चिन्ह लिखेंगे। जैसे धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये भी धन का है तो ये भी ऋण का हो जाएगा, और ये धन का है तो ये भी ऋण का। अब आप एग्जाम में स्केल की सहायता से भी एक लाइन खींच सकते हैं यहाँ पर, और उसके नीचे जो बचेगा उसको लिखना है। यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -15d है और +10d है, तो माइनस का ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, यानी 15 में से 10 जाएंगी तो कितना बचा, तो आंसर है 5 बचा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस आपको लिखना है। हमेशा आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, लेकिन जो चिन्ह रहेगा वो हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा। d बराबर, यहाँ पर -73 है और यहाँ पर +38 है, तो इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 73 में से जब 38 आप घटाते हैं तो आपको मिलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको हमेशा घटानी है तो आपको मिलेगा 35। लेकिन बड़ी संख्या का आपको चिन्ह लगाना पड़ता है, तो बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो आगे बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर बचने वाला है 5d बराबर 35। ये 5 है, d के साथ में गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, भाग में होता है। तो d बराबर 35/5। तो यहां पर 5 पौने 7 35, तो d बराबर आएगा 7। ये जो d का मान है, यदि आप इसको समीकरण 1 में यहां पर यदि रख देते हैं तो a का मान आपको मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 ऊपर है और ये है a + 10d बराबर 38। आपको दिखाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं a + 10d बराबर 38। अब यहां पर d का मान रख देते हैं, तो यहां पर इम्प्लाई जेड आप लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर चल रहा है तो ये आप लगा सकते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना। तो a + 10 और जो d का मान है वो हो जाएगा 7। ऊपर से देख के d की जगह पर ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि यदि आप ऐसे ही 7 रख देंगे तो 107 हो जाएगा, तो आपको ब्रैकेट में रखना है, इसका मतलब इसमें गुणा होना है, बराबर 38। अब यहां पर पहले गुणा करेंगे, तो a + 10 × 70 बराबर 38। 70 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो a बराबर 38 और प्लस का 70 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। अब यहां से a का मान जो हमें मिलने वाला है वो हो जाएगा -32। तो इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब a और d के मान मिलने के बाद हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया था कि उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो कौन सा पद? 31वां पद हमसे पूछा गया था। तो चलिए 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तब तक आप मुझे बताइए कितना होगा 31वां पद का फॉर्मूला। तो आंसर है 31वां पद, 31 में से 1 घटाइए कितना बचा, तो आंसर है 30 बचा। तो 30d लगाना है और ऊपर जो है यानी सबसे पहले a लगा देना। तो a + 30d ये हो जाता है 31वां पद। तो इसको हमें ज्ञात करना है, तो आप ऊपर जाके हेडिंग भी डाल सकते हैं 31वां पद। ये तो a का मान कितना है उसको देख लेते हैं। a का मान -32 है, तो वहां पर रखेंगे, तो यहां पर -32, प्लस है तो प्लस, 30 लिखा है तो 30। अब d का मान रख देते हैं, d का मान देख लेते हैं कितना है,
डी का मान 7 है, तो चलिए वहां पर 7 रख लेते हैं, यहां पर रखेंगे 7। अब गुणा कर लेते हैं, -32 प्लस 7 या 21 और 0 ज्यों का त्यों। अब 210 में से जब आप 32 घटाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा 178। तो ये आपका 31वां पद हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं। ये हो जाएगा आपका प्रथम स्क्रीनशॉट जो है, ये पहले नंबर का है। इसके बाद ये जो है यहां से दूसरे नंबर का, और इसके बाद आप ये तीसरे नंबर का लिख सकते हैं, और ए और डी के मान मिल जाएंगे तो आप ये चौथे नंबर का भी लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपकी मेहनत, लगन और निरंतरता तीनों होनी चाहिए आपके पास, तब आप सफलता को प्राप्त होंगे। थैंक यू।